हेलो स्टूडेंट्स, हैप एजुकेशन में आपका स्वागत है। यदि स्टूडेंट्स आप छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं इनमें से किसी भी क्लास में हैं और आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, मैथ सीखना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। तो स्टूडेंट्स आज यह हमारी बेसिक मैथ के पार्ट 9 है। यदि स्टूडेंट्स आपने अभी तक बेसिक मैथ के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो स्टूडेंट्स पहले बेसिक मैथ के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक लेक्चर देख लीजिए, जिससे कि स्टूडेंट्स आप इस लेक्चर को भी अच्छे से समझ सकें। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि आपका लेक्चर देखने का तरीका ये होना चाहिए कि स्टूडेंट्स आप पहले पहला पार्ट देखें, फिर बेसिक मैथ का पार्ट 2 देखें, फिर बेसिक मैथ का पार्ट 3 देखें, फिर पार्ट 4। स्टूडेंट्स आप इसी क्रम में ही देखें, लेक्चर छोड़ छोड़ कर ना देखें। यदि स्टूडेंट्स आप लेक्चर छोड़ छोड़ कर देखेंगे तो स्टूडेंट्स आपको मैथ में प्रॉब्लम हो सकती है। और स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि आपको हमारी लेक्चर ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है कि पहला पार्ट कहाँ है, दूसरा पार्ट कहाँ है, तीसरा कहाँ है। स्टूडेंट्स हमने सभी लेक्चर की एक प्लेलिस्ट बना दी है जो आपको इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी बेसिक मैथ के नाम से। और स्टूडेंट्स उस प्लेलिस्ट का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। तो स्टूडेंट्स आप जहाँ से चाहें वहाँ से उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं घनमूल की संख्या का घनमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं और बेसिक मैथ पार्ट 9 की शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे सामने दो संख्या हैं, 1728 और 3375। और स्टूडेंट्स हमें इन दोनों संख्याओं का ही घनमूल ज्ञात करना है। स्टूडेंट्स हमें कैसे पता कि इन संख्याओं का हमें घनमूल ज्ञात करना है? क्योंकि स्टूडेंट्स यह जो बना आया है स्टूडेंट्स यह घनमूल का चिन्ह है। जैसे स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था, यह जो चिन्ह होता है स्टूडेंट्स यह वर्गमूल का चिन्ह होता है। स्टूडेंट जिसमें इस प्रकार बना आ जाए यह वर्गमूल का चिन्ह होता है। यदि स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 बना आ जाए स्टूडेंट्स, यदि स्टूडेंट यहाँ पर 3 बना आ जाए तो स्टूडेंट्स यह वर्गमूल का चिन्ह नहीं होता, यह घनमूल का चिन्ह बन जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर यह बनाया है और इसके साथ यह 3 का भी बनाया है, यानी कि यह घनमूल का चिन्ह है, वर्गमूल का चिन्ह नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट्स हमें 1728 और 3375 इन दोनों संख्याओं का हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम 1728 का घनमूल ज्ञात करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें 1728 का घनमूल ज्ञात करना है। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, हमें जिस भी संख्या का घनमूल ज्ञात करना होता है सबसे पहले स्टूडेंट्स हम उस संख्या के गुणनखंड करते हैं। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, यदि स्टूडेंट्स आपको गुणनखंड करने भी नहीं आते हैं तो स्टूडेंट्स हमने गुणनखंड करने की पहले ही वीडियो डाल दी है, आप इस चैनल से पहले गुणनखंड करने सीख जाइए। तो स्टूडेंट्स हम 1728 के गुणनखंड कर देते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसे 2 से काटेंगे, क्योंकि 1728 2 से कट जाती है। 2 अट्ठे 16, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8। फिर से 2 से काटेंगे, फिर से 2 से काटेंगे स्टूडेंट, क्योंकि 2 से फिर से कट जाएगी है। तो स्टूडेंट 216 आ गया है। और स्टूडेंट्स यह अब भी 2 से कट जाएगी। तो स्टूडेंट जब तक 2 से कटती जाएगी हम 2 से काटते रहेंगे। तो स्टूडेंट 2 से काट देते हैं। तो स्टूडेंट 2 से काटते हैं, 2 एकम 2। अब स्टूडेंट 2 से हम 1 में भाग देंगे, 2 से 1 में भाग नहीं जाएगा तो भाग ना जाने की स्टूडेंट यहाँ पर 0 आ जाएगी। अब स्टूडेंट 2 से हम 16 में भाग देंगे, तो स्टूडेंट 2 अट्ठे 16। तो स्टूडेंट्स 2 से काटते हैं फिर से, क्योंकि 2 से कट जाएगी। फिर से 2 से काटेंगे स्टूडेंट्स, 27 बार जाएगा फिर से। अब स्टूडेंट्स यह 2 से नहीं कटेगा 27, तो स्टूडेंट 3 से काटते हैं, 3 नम 27। और स्टूडेंट 3 से फिर से, और स्टूडेंट फिर 3 से काट देंगे, 3 एकम 3। अब स्टूडेंट यहाँ पर 1 आ गया है, मतलब स्टूडेंट हमने 1728 के पूरी तरह से गुणनखंड कर दिए हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है? स्टूडेंट्स हमें क्या करना था? स्टूडेंट्स हमें घनमूल ज्ञात करना था। किसका घनमूल ज्ञात करना था स्टूडेंट्स? हमें 1728 का घनमूल ज्ञात करना था, क्योंकि स्टूडेंट्स इस पर घनमूल का चिन्ह बना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें इस प्रकार लिख देना है। फिर क्या करना है स्टूडेंट्स? हमें इसका तो स्टूडेंट घनमूल ज्ञात करना था 1728 का। फिर स्टूडेंट ये जो गुणनखंड आए हैं स्टूडेंट्स हम इन्हें भी लिख देंगे गुणनफल के रूप में। तो स्टूडेंट्स हम पहले तो इसी प्रकार लगा देते हैं घनमूल का चिन्ह। और स्टूडेंट घनमूल का चिन्ह हमने लगा दिया है। और स्टूडेंट ये जो गुणनखंड है इनको हम लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स कितनी बार है? 2 जो है स्टूडेंट्स कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। तो स्टूडेंट 2 जो है वो 6 बार है। तो स्टूडेंट 2 हम 6 बार लिख लेते हैं।
तो स्टूडेंट्स हमने 2 6 बार लिख दिया है। अब स्टूडेंट 3 कितनी बार है? स्टूडेंट 3 जो है वो 3 बार है, 1 2 3। तो स्टूडेंट हम 3 को भी हम लिख लेते हैं 3 बार, गुना के रूप में ही लिखना है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार लिखने के बाद फिर क्या करना है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स क्या करना है? हमें 3 के स्टूडेंट्स हमें जोड़ा बना लेने हैं, जैसे 1 2 3। तो स्टूडेंट्स समान संख्या होनी चाहिए, पर जैसे स्टूडेंट यहाँ पर 2 है तो स्टूडेंट यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो स्टूडेंट्स एक जोड़ा बन गया है 2 का। अब स्टूडेंट यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो स्टूडेंट्स यह है एक और जोड़ा बन गया। स्टूडेंट 3 का जोड़ा बनाना है, यानी 3 का जोड़ा हमें बनाना है। एक ये और एक यहाँ पर बन गया है, और स्टूडेंट यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और स्टूडेंट 3 का जोड़ा ये भी बन गया। यानी कि स्टूडेंट्स हमें 3 अंकों के जोड़े बना लेने हैं। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर 3 अंकों के जोड़ा बना लिए हैं। फिर स्टूडेंट्स फिर क्या करना है स्टूडेंट्स? इस प्रकार बराबर का चिन्ह लगाकर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक जोड़ा बना, किसका बना? एक जोड़ा 2 का। और स्टूडेंट यहाँ पर भी एक जोड़ा बन रहा है, यहाँ पर किसका बना? 2 का। और यहाँ पर भी एक जोड़ा बन रहा है, किसका बना था? 3 का। तो स्टूडेंट हमने गुना के रूप में यहाँ पर लिख दिए हैं। फिर स्टूडेंट क्या करना है? इनकी गुना कर देनी है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें 12 लिख देना है। तो यानी कि जो 12 है, 12 हमारा आंसर है। यानी कि स्टूडेंट्स 1728 का जो घनमूल है वो कितना है? 12। अब स्टूडेंट्स हमने 1728 का घनमूल ज्ञात कर दिया है। 1728 का घनमूल है 12। अब स्टूडेंट्स हम एक और सवाल ले लेते हैं। स्टूडेंट्स आपके इसमें डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, जो भी आपके डाउट बच रहे हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे सामने एक और सवाल है 3375, और स्टूडेंट्स हमें 3375 का घनमूल ज्ञात करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स यह जो चिन्ह है यह घनमूल का चिन्ह है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हैं हमें जिस भी संख्या का घनमूल ज्ञात करना होता है सबसे पहले हम उस संख्या के गुणनखंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसके गुणनखंड कर देते हैं। और स्टूडेंट्स यह 3375 2 से नहीं कटेगी, आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं क्या है, 3 से तो नहीं कटेगी। तो स्टूडेंट्स 3 के लिए हम जोड़ देखते हैं। तो स्टूडेंट्स 3 3 6, 7 6 13, 13 और 5 18। तो स्टूडेंट जिस भी संख्या का जोड़ 3 से कट जाता है वह पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाती है। इसका जोड़ आ रहा है 18, और 18 3 से कट जाती है। इसका मतलब यह है 3375 यह 3 से कट जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम इसे 3 से काट देते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। स्टूडेंट्स यह 3 से फिर भी कट जाएगी दोबारा भी। तो स्टूडेंट 3 से दोबारा काट देते हैं हम। तो स्टूडेंट्स फिर ये 3 से दोबारा कट जाएगी, 3 से फिर काट देते हैं। अब स्टूडेंट्स हम अब देख लेते हैं 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो स्टूडेंट 5 2 7, 7 और 1 8। अब स्टूडेंट्स इसका जो जोड़ आ रहा है वो 8 आ रहा है, 5 2 7 और 1 8। अब स्टूडेंट्स 8 तो 3 से नहीं कटती है, इसका मतलब यह है कि 125 अब 3 से नहीं कटेगी। तो स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं 125 किससे कटेगी। तो स्टूडेंट्स 125 जो है वो 5 से कटेगी, नहीं 4 से भी नहीं कटेगी। 125 4 से भी नहीं कटेगी, 125 कटेगी 5 से। तो स्टूडेंट 5 से काट देते हैं, 25 बार कटेगी। अब स्टूडेंट 25 को हम 5 से काट देते हैं। अब स्टूडेंट 5 को हम 5 से ही काट देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर 1 आ गया है, मतलब हमने 3375 के गुणनखंड कर दिए हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करना है? स्टूडेंट्स हमें 3375 का हमें घनमूल ज्ञात करना था। तो स्टूडेंट 3375 का हमें घनमूल ज्ञात करना था, यही सवाल था स्टूडेंट्स। फिर क्या कर दिया है हमने इसका? स्टूडेंट्स हमने गुणनखंड कर दिए हैं इसके। अब स्टूडेंट्स ये जो हमने गुणनखंड किए हैं स्टूडेंट्स, इनको हम गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम इस प्रकार कर देते हैं। फिर स्टूडेंट्स क्या करना है स्टूडेंट्स हमें? फिर स्टूडेंट्स हम इन्हें गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5। तो स्टूडेंट हमने लिख दिए हैं। अब क्या करना है स्टूडेंट्स? हमें 3 अंकों के अब हमें जोड़ा बना लेने हैं। एक जोड़ा ये बन गया 3 अंकों का, क्योंकि यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये बना। अब स्टूडेंट क्या करना है? यहाँ पर इस प्रकार कर देना, ये एक जोड़ा बना है 3 का तो 3 लिख दिया, एक जोड़ा बना है यहाँ पर 5 का तो गुना में हमने 5 लिख दिया। अब स्टूडेंट्स क्या करना है स्टूडेंट्स हमें? अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर गुना कर देनी है, 3 पंजे 15। अब स्टूडेंट ये जो 15 आया ये हमारा आंसर है। यानी कि स्टूडेंट्स 3375 का जो घनमूल है, 3375 का घनमूल 15 होता है। तो स्टूडेंट्स हमने 3375 का भी घनमूल ज्ञात कर दिया है। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे कि घनमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए 2 सवाल दे देता हूं, जिससे कि स्टूडेंट्स आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए घनमूल में। और स्टूडेंट्स यहाँ पर ये 2 सवाल हैं और स्टूडेंट्स आपको इन संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना है।
तो स्टूडेंट्स मैं आपको पहले बता देता हूँ इनका घनमूल क्या है, जिससे कि स्टूडेंट्स आप अपना आंसर यहाँ से मिला सकें। तो स्टूडेंट्स 1000 का जो घनमूल है वो होता है 10। स्टूडेंट्स 1000 घनमूल 10 और स्टूडेंट्स 1,57,464 का घनमूल होता है 54। तो स्टूडेंट्स पहले तो स्टूडेंट्स आपको ये सवाल करने हैं, यानी कि इनका घनमूल ज्ञात करना है, और जो भी आपका घनमूल आ जाए यहाँ पर फिर आपको मिलाकर देख लेना है। यदि इसका 1000 का घनमूल 10 आ जाता है तो आपका आंसर सही है, वरना आपका आंसर गलत है। तो स्टूडेंट्स फिर इसका भी घनमूल आपको ज्ञात करना है, फिर यहाँ पर आपको मिलाकर देख लेना है अपना आंसर। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। और यदि स्टूडेंट्स आपको यह वीडियो एक बार में समझ में नहीं आया है तो स्टूडेंट्स आप इस लेक्चर को दोबारा देखिए, स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और यदि स्टूडेंट्स आपको फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो स्टूडेंट्स आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट्स आपको यदि यह लेक्चर पसंद आया है तो स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो को शेयर करें। और यदि स्टूडेंट्स आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टूडेंट्स चलते हैं और फिर मिलेंगे एक ऐसी ही वीडियो में पार्ट 10 के साथ।